अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं बहुत ही उम्दा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उर्दू सब्सिडरी BRABU 100 मार्क्स का जो 100 पहले अपलोड कर दिया जा चुका है। अब मैं 101 से लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इसे पढ़ लें, देख लें। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब करते चलें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनको भी ये मदद मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली की मुख्तसर तारीख़, वहाँ की मशहूर इमारतों, महलों, हवेलियों और कुंबों की तफसील सर सैयद की किस तसनीफ़ में है? यानी सर सैयद की किताब है, वो किस तसनीफ़ में है? तो आप इसे देख लें। 101 का डी हो जाता है। आसानुस सनादिद सर सैयद अहमद ख़ान की किताब है। सर सैयद ने इंस्टीट्यूट गज़ट कब जारी किया? सर सैयद की किताब थी, वो कब जारी किया था? तो 102 का हो जाएगा, यानी 1866 ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला असबाब बगावत हिंद कब निकाला? तो 103 का हो जाएगा बी। 103 का बी हो जाता है 1872 ईस्वी में। सर सैयद ने रिसाला असबाब बगावत हिंद कब निकाला? ये हो गया आपका, नहीं ये काटिए, यहाँ है, सॉरी। 104 बाकी बचता है। सर सैयद ने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब कायम किया? तो 104 का ए हो जाता है। ए पर आप निशान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 105 है, सर सैयद की तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ किस सन से होता है? यानी आप लिखने का किस सन से शुरू करते हैं? तो 105 का आपको हो जाएगा, 105 का 1848 ईस्वी से। ये आप निशान लगा लिया जाए ताकि आपको आसानी हो। 106 है कि खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? खुतबात अहमदिया ये किनकी लिखी हुई है या किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद हैं या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या सर सैयद अहमद ख़ान है या इनमें से कोई नहीं? तो 106 का हो जाता है सी। 106 का सी, सर सैयद अहमद ख़ान। प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये प्रेमचंद का पहला अफसाना है। प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो इसका तो आप याद होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, धनपत राय है। प्रेमचंद के वालिद का क्या नाम था? 109 का प्रेमचंद के वालिद का नाम हो जाएगा मुंशी अजायब लाल। प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? यानी किस सन में प्रेमचंद ने मैट्रिक का इम्तहान पास किया? तो 110 का हो जाता है ए, यानी 1898 ईस्वी में। 111 है। वीडियो लंबा हो इसलिए मैं तेज़ी में पढ़ाते चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इसका सबक में आ जाएगा, समझ में आ जाए। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? राजेंद्र सिंह बेदी या मुंशी प्रेमचंद या सज्जाद हैदर यलदरम, इनमें से कोई नहीं। तो 111 का हो जाता है बी, यानी मुंशी प्रेमचंद। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? 112 का हो जाता है डी। 112 का डी हो जाता है 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद की वफात कब हुई? यानी प्रेमचंद कब इंतकाल किए, कब मरे? तो 113 का ए हो जाता है। 113 का ए हो जाएगा 18 अक्टूबर 1936 को। आगे करें 114 कि प्रेमचंद की वफात कहाँ हुई? फैजाबाद, लखनऊ, बनारस या गोरखपुर? आपसे जान रहे हैं इनकी पैदाइश हुई थी बनारस के करीब एक गांव लुम्ही में, लेकिन वफात कब हुई है? तो 114 का हो जाता है सी, यानी बनारस में। चलिए आगे कह रहे हैं कि गौदान का ताल्लुक किस अदीब से है? तो ऐसा आसान क्वेश्चन है। गौदान प्रेमचंद का लिखा हुआ है। 115 का हो जाता है ए, यानी प्रेमचंद। निर्मला नावल के नावल नगार का नाम क्या है? निर्मला एक नावल है, इनके नावल नगार का नाम क्या है? 116 का हो जाता है बी, यानी प्रेमचंद। आगे कह रहे हैं कि नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब किसने दिया था?
नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब मिला था, ये किसने दिया था? तो हिंदुस्तान सरकार ने, बरतानिया हुकूमत ने, अमेरिकी सरकार ने, या इनमें से कोई नहीं? तो 117 का हो जाता है बी, बरतानिया हुकूमत ने, यानी अंग्रेजी हुकूमत जो यहाँ थे वो। उर्दू का पहला नावल निगार के तस्लीम किया गया, यानी किसे किसे जो है ना उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, आप खुद से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ डिप्टी नज़ीर अहमद, ये उर्दू का पहला नावल निगार है। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? तो 19 का हो जाता है, 119 का हो जाएगा आपको ए मरातुल उरूस। मरातुल उरूस ये उर्दू का पहला नावल है जो डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि नावल मरातुल उरूस कब शाये हुआ? तो 120 का हो जाएगा ए, यानी 1869 में। 120 का ए हो जाता है, आप मार लें निशान, इस पर लगा लिया जाए ताकि आपको आसानी हो जाए पढ़ने में। चलिए आगे देखते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? तो ये तो आसान है, 121 का हो जाएगा वही मरातुल उरूस, यानी बी। साइंटिफिक सोसाइटी और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का ताल्लुक किस शख्सियत से है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या पितरस बुखारी, या मिर्ज़ा गालिब, या सर सैयद अहमद ख़ान? तो 122 का सर सैयद अहमद ख़ान हो जाएगा डी। मजमून उम्मीद की खुशी के मजमून नगार कौन है? तो सर सैयद अहमद ख़ान, एक हो जाएगा, यही आप ले लीजिए निशान में। सर सैयद अहमद ख़ान मजमून उम्मीद की खुशी के मजमून नगार हैं। आगे करें कि आपके निसाब में शामिल मजमून तहजीब के मुसन्निफ कौन हैं? 124 का हो जाता है डी, है ना, यानी सर सैयद अहमद ख़ान। इनमें से कौन सा सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून है? लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली, बहसो तकरार? तो 125 में बी हो जाएगा, कुत्ते। ये बहुत उम्दा एक जो है ना ये मजमून है सर सैयद अहमद ख़ान का। खुशामद किसका मजमून है? फ़रतुल्लाह बेग, शिबली नोमानी, या सर सैयद अहमद ख़ान, या अबुल कलाम आज़ाद? तो 126 का हो जाता है सी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि प्रेमचंद के आखिरी अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? यानी प्रेमचंद का आखिरी अफसानवी मजमुआ क्या था? वारदात है, या ज़ादिरा है, या आखिरी तोहफा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसको 127 होता है ना भाई, तो 127 का हो जाएगा ए, यानी वारदात, है ना, निशान लीजिए। प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? आखिरी तोहफा, या सोज़े वतन, या वारदात? तो 128 का ऐसे भी आप बना सकते थे, सोज़े वतन। 128 का बी हो जाएगा, सोज़े वतन। फिर कह रहे हैं 129 में कि वदूद की कीमत अफसानवी मजमुए का किस अफसाना निगार का है? यानी दूध की कीमत अफसानवी मजमुआ जो है वो किस अफसाना निगार का है? इसमत चुगताई, राजेंद्र त्रिवेदी, या प्रेमचंद? तो 129 का हो जाएगा सी हो जाएगा प्रेमचंद का। अफसाना बड़े घर की बेटी, ये बुरी घर लिख दिल है, यहाँ हो जाएगा बड़े घर की बेटी के मुसन्निफ कौन है? यहाँ तो दे देंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़े घर की बेटी। पंडित सुदर्शन, अली अब्बास, या प्रेमचंद, है ना? तो 130 का हो जाएगा सी, यानी प्रेमचंद। आगे करें कि ड्रामा पर्दे गफलत में कुल कितने सफ़हात हैं? पर्दे गफलत में कुल कितने सफ़हात हैं? 131 का हो जाएगा 60 या 70, इसको कमेंट में आप बता देंगे। चलिए आगे करें कि पुरानी और नई रस्म व रिवाज का तसादुम किस ड्रामा में मिलता है? तो पर्दे गफलत, या ज़हाक, या अनारकली, या इनमें से कोई नहीं? तो 133 का हो जाता है, 132 है, 32 का हो जाएगा ए, यानी पर्दे गफलत। ड्रामा में रुकैया खातून से किसका टकराव होता है? 133 का हो जाएगा ए, यानी मीर अल्ताफ़ हुसैन का। 134 कह रहे हैं मीर अल्ताफ़ हुसैन किस जगह के ज़मींदार थे? रसूलाबाद, मलियाबाद, इलाहाबाद, या मुरादाबाद? तो 134 का ए हो जाएगा रसूलाबाद। मीर अल्ताफ़ हुसैन की अहलिया का नाम क्या है? 135 का हो जाएगा ए, रुकैया बेगम। आगे चलें,
पर्दे गफलत में मीर अल्ताफ हुसैन की उम्र क्या है? 136 का हो जाएगा बी 60 साल। प्रेमचंद की माँ का नाम क्या था? 137 का हो जाएगा डी लिखे आनंदी देवी। प्रेमचंद ने इब्तदाई दौर में मौलवी साहब के पास किस चीज की तालीम हासिल की? उर्दू फारसी की, अंग्रेजी जोग्राफिया की, हिसाब जोग्राफिया की, अंग्रेजी की? तो 138 का हो जाएगा उर्दू फारसी की यानी ए। प्रेमचंद की वालदा का इंतकाल कब हुआ, यानी इनकी माँ का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका आगे किया जाए 139 में हो जाएगा बी। 139 का बी हो जाएगा। हाँ, अयामी किसकी तसनीफ है? अयामी 140 का हो जाएगा आपको बी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद का। चलिए आगे करें कि बनातुन नाश के मुसन्निफ का नाम क्या है? बनातुन नाश के मुसन्निफ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद, निशान लगा लिया जाए। तौबतुन नसूह के नावल नगार कौन है? तौबतुन नसूह के ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद ही होगा। 142 डिप्टी नज़ीर अहमद है, ठीक है। रसमुल ख़त किसकी तसनीफ है? रसमुल ख़त किसकी तसनीफ है? 143 का हो जाएगा मौलवी नज़ीर अहमद या डिप्टी नज़ीर अहमद, बात एक ही होता है। मजमून काहिली के मजमून नगार का नाम क्या है? एकदम आसान है, आप तो इसको पढ़े होंगे पहले। नहीं, मजमून काहिली सर सैयद अहमद खान का होगा। 144 का हो जाएगा शिबली नोमानी, नहीं 144 का बी सर सैयद अहमद खान होगा। दर्ज झेल में से कौन सा सर सैयद का मजमून नहीं है? बासो तकरार, उम्मीद की खुशी, काहिली, मुरीदपुर का पीर। तो 145 का आपको डी हो जाएगा मुरीदपुर का पीर। इनमें से कौन सर सैयद के रफ़का में से नहीं है, यानी उनके साथियों में से नहीं है? तो 146 का आप देख लेंगे डी हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़। अलीगढ़ तहरीक से कौन मुंसलिक हैं? सर सैयद अहमद खान, पितरस बुखारी, फैज़ाबाद, इनमें से फैज़ अहमद फैज़। तो 147 का हो जाएगा ए, है ना। ये अलीगढ़ तहरीक से कौन मुंसलिक हैं? तो सर सैयद अहमद खान, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्हीं की ये बानी है। उसके कह रहे हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? तो 148 का हो जाएगा बी हो जाएगा 3 मई 1912 ईस्वी में। तेज़ी में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका वक्त ज़्यादा ना हो। डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात कहाँ हुई? 149 का हो जाएगा सी यानी दिल्ली में। जीनत महल बेगम की बहन का नाम क्या था? तो 150 का हो जाता है रुकैया बेगम, चांदनी बेगम या माशूक महल बेगम। नहीं, इनमें से कोई नहीं। नाविल इब्नुल वक्त में किस बुजुर्ग का जिक्र मिलता है? बाबा बंदे नवाज गैसु दराज, शाह हक्कानी, बाबा फरीद। तो ये तो इब्नुल वक्त हैं, आप इसे देख लेंगे, कमेंट में बता देंगे। वैसे मुझे अंदाज है कि बाबा नवाज गैसु दराज यही हो सकता है। प्रेमचंद के वालिद का इंतकाल कब हुआ, यानी इनके वालिद कब इंतकाल किए? तो 152 का हो जाता है ए, यानी 1896 को। आगे देखिए 153 है। पर्दे गफलत में रुकैया बेगम की उम्र कितने साल की है? पर्दे गफलत में रुकैया बेगम की उम्र जो है ना कितने साल की होती है? तो पर्दे गफलत 153 है, ए हो जाएगा 52 साल। ड्रामा पर्दे गफलत में मीर अल्ताफ हुसैन की बेटी का क्या नाम है? नईमा, सुगरा, असगरी या अकबरी। 154 का हो जाता है बी सुगरा। ड्रामा पर्दे गफलत में सुगरा की उम्र कितनी है? 18 साल, 22 साल या 25 साल या 35 साल। तो 155 का आप देखें, 155 का बी हो जाता है 22 साल। सुगरा के शौहर का क्या नाम है? मोहम्मद मोहसिन, असगर, मोहम्मद हसन। तो 156 का हो जाता है ए मोहम्मद मोहसिन। आगे देखिए ड्रामा में मोहम्मद मोहसिन किस ओहदे पर फायज है?
तो 157 का हो जाएगा ए। ये बहुत मुश्किल होता है, इतना दिन लगा हमको इसको ढूंढ कर रखने में। आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी मेहनत जो है कामयाब नज़र आवे। प्रेमचंद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल कब हुए? 159 59 का हो जाएगा आपको ए। ए हो जाएगा। स्कूल कब हो गए? 1909 में। अच्छा, 157 नहीं हुआ का? ड्रामा में मोहम्मद मोहसिन किस ओहदे पर फायज हैं? नाजिर कलेक्टर या मुंशी? 157 का हो जाएगा ए, यानी नाजिर कलेक्टर। आगे देखें, कह रहे हैं कि 160 के प्रेमचंद की बेटी का नाम क्या था? निर्मला, कमला, रोशनी या प्रतिमा? तो 160 का हो जाएगा बी, कमला। आगे देखें, तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की। इसका इनेकाद किस शहर में किया गया था? तो दिल्ली, आगरा या बनारस या लखनऊ? तो 161 का हो जाएगा डी, लखनऊ। कह रहे हैं कि प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन में कुल कितने अफसाना हैं? सोज़े वतन जो है इनका अफसाना है, इसमें कितने अफसाने हैं? तो 162 का हो जाएगा ए, यानी 5 अफसाना। नौबल साहब इब्नुल वक्त के घर कितने दिन रहे? तो 163 का हो जाएगा बी, यानी 3 महीना 9 दिन। फसाना मुब्तला के मुसन्निफ कौन है? 164 का हो जाएगा सी। सी पर हमारे डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे बढ़ते हैं। फसाना मुब्तला कब मंजर आम पर आया, यानी कब छपकर तैयार हुआ? तो ये 165 है, 65 है। बी हो जाएगा आपको 1885। अल फारूक किसकी तसनीफ है? 166 का हो जाएगा बी। 166 का बी, यानी शिबली नोमानी का। मुसद्दस हाली और मुकदमा, ये मुकद्दा लिखा है, असल ये मुकदमा शेर व शायरी के तख्लीकार कौन है? ये मुकदमा शेर व शायरी होगा। तो 167 का हो जाएगा सी, हाली साहब, अल्ताफ हुसैन हाली। सर सैयद की तकरूरी बतौर मुसन्निफ कहाँ हुई? यानी आप किस जगह पे आप बतौर मुसन्निफ जो है ना तकरूर हुए थे, बहाली हुए थे? तो 168 का हो जाता है ए, यानी मैनपुरी में। सर सैयद ने यूरोप में बैठकर कौन सी किताब रकम की, यानी कौन सी किताब लिखी आपने? तो 169 का हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा, बी, असबाबे बगावत हिंद। सर सैयद के मज़ामीन मसलन काहली, खुशामद, बासु तकरार और तहजीब, ये एकदम आसान से है, ये आपको इसको याद कर लीजिएगा कि सर सैयद अहमद खान के मजमून यही है, काहली है, खुशामद है, बासु तकरार और तहजीब है। उनके किस रिसाले में शाये हुए थे? तो 170 का हो जाएगा ए, यानी तहजीबुल अखलाक में। रोयाए सादका की सन इशाअत क्या है, यानी कल किस सन में छपकर तैयार हुआ था रोयाए सादका? 171 का डी हो जाता है, डी। आप इसे मान लें इनमें से कोई नहीं था। रोयाए सादका किसकी तख्लीक है? रोयाए सादका किसकी तख्लीक है, किनकी लिखी हुई है? मौलवी नज़ीर अहमद या मिर्ज़ा आदिल? तो 172 का हो जाएगा ए, हो जाएगा मौलवी नज़ीर अहमद। मुझे पूरा पढ़ने का ये नहीं, वक्त नहीं है, आपको मैं तेज़ी में पढ़ा दूँ इसलिए कि आपको आसानी हो। डिप्टी नज़ीर अहमद का असल नाम क्या है? 173 का बी हो जाता है, मोहम्मद नज़ीर अहमद। मोहम्मद मोहसिन और सोगरा का आपस में क्या ताल्लुक़ है? बाप बेटी, शौहर बीबी, भाई बहन, इनमें से कोई नहीं। तो 174 का आप बी लिखिए, अभी आपने पढ़ा था। मोहम्मद मोहसिन की उम्र कितनी है? 22 साल, 25 साल, 27 साल या 35 साल? तो 175 का हो जाएगा सी, यानी 27 साल। ड्रामा में मीर अल्ताफ हुसैन के भाई का क्या नाम है? करामत हुसैन, शुजात हुसैन, मंजूर अहमद या मंजूर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो 176 का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा करामत हुसैन। मीर अल्ताफ हुसैन के भतीजे का क्या नाम है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनके भतीजे का, मीर अल्ताफ हुसैन के भतीजे का क्या नाम है? 177 का हो जाता है बी, मंजूर हुसैन। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा कौन सा है? इंद्र सभा, अनारकली, यहूदी की लड़की, इनमें से कोई नहीं। तो 178 का हो जाएगा ए, इंद्र सभा। ड्रामा पर्दे गफलत का सबसे उम्रदराज किरदार कौन है? शेख करामत अली, रुकैया, शुजात हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो 179 का हो जाता है ए, शेख करामत अली। ताज़ीरात हिंद किस अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है? ताज़ीरात हिंद ये किस अंग्रेजी किताब का तर्जुमा है? इंडियन पैनल कोड, इंडियन पॉलिटिक्स। तो 180 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। और डिप्टी नज़ीर अहमद को LLD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी ने बख्शी? 181 का हो जाएगा बी, बी पर मारा जाए एडिनबरा यूनिवर्सिटी से। एडिनबरा यूनिवर्सिटी से LLD का एजाज़ मौलवी नज़ीर अहमद को कब हासिल हुआ, यानी किस सन में ये दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1902 में। शेख करामत अली की उम्र कितनी है? 183 का सी हो जाएगा, 75 साल। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के कुल कितने नावल हैं? तो 184 का आपको हो जाएगा बी, 7। ड्रामा पर्दे गफलत में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? साबिर, मंजूर, मोहम्मद जवाद। तो 185 का हो जाता है आपको मंजूर, साबिर, मंजूर। हमको लग रहा है मंजूर होगा, ठीक है, उम्मीद है। इनमें से, इसलिए कि मेरे पास किताब नहीं है, मैं ढूंढ कर ये सब निकाला हूँ। इनमें से कौन सा ड्रामा निगार नहीं है? मोहम्मद मोहसिन, आला मसरूर, हबीब तनवीर या मोहम्मद मुजीब? तो 186 का डी हो जाएगा, मोहम्मद मुजीब। ये ड्रामा निगार नहीं थे, बल्कि ये मजमून निगार हैं। ड्रामा आगरा बाजार में किस शायर की नज़मों का इस्तेमाल हुआ है? 187 का हो जाएगा ए, यानी नज़ीर अकबर आबादी का। आगे चलते हैं। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये तुर्की है, यूनानी है या फ़ारसी है? तो 188 का हो जाएगा बी, यूनानी लफ्ज़ है। हाँ, आइए। फिर कह रहे हैं प्रेमचंद ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किस नाम से किया? नवाब राय, धनपत राय, अमृत राय, इनमें से कोई नहीं। तो 189 बी हो जाएगा, धनपत राय से ही। चलिए आगे कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने अपना पहला नॉवेल असरार मुआबिद किस सन में लिखा? तो 190 का हो जाएगा आपका बी, 1903 में। मौलाना हाली ने उर्दू नस्र का बाबा आदम किसे कहा है? 191 का हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद खान को। बेदिल और ज़हूरी का रंग सर सैयद की किस तसनीफ में नजर आता है? 192 का हो जाएगा सी पर मारिए, आसारू सनादीद में। ये सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी कहाँ आप दफन हैं? तो एकदम आसान है इसका क्वेश्चन, आप खुद दे सकते हैं, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अलीगढ़ में है, अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के अहाते में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में ही है। उर्दू का पहला अखबार किसे तस्लीम किया जाता है? 194 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, सैयदुल अखबार। गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद कब पड़ी थी? 195 का बी हो जाएगा, 1862 में। रिसाला आसारू सनादीद किस नौइयत की किताब है? तारीखी, सयाही, तासुराती। तो 196 का हो जाएगा आपको ए, तारीखी है। अच्छा, अब आपको आ जाता है 197। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया? 1920 में या 1905 में, 1935 में, इनमें से कोई नहीं। 197 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा 1920 में। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन थे? 198 का सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन ये निकल चुका है। सर सैयद के ज़माने पर कौन सी किताब लिखी गई? हयात शिबली, हयात जावेद, ये मुसद्दस हाली। 199 का हो जाएगा बी, हयात जावेद। और 200 है, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली, हयाली लिखे हुआ है, हाली, शिबली नुमानी, अमोनी ज़काउल्लाह। तो 200 का हो जाता है अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसको आप दुरुस्त कर लेंगे
ये आपका लिखा हुआ है हयाली या हाली है, इनका असल नाम था मौलवी अल्ताफ़ हुसैन हाली। चलिए ये आपका 200 हो जाता है। इंशाल्लाह इससे आगे वाला मैं फिर आपको वक्त मिला तो उसको ढूंढ कर मैं निकाल दूंगा। मैं आपसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप इसे पढ़ें और याद करें और दोस्तों में भी